Hey friends, myself सुरेश कुमार शर्मा, ब्राइट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पालवास रोड सीकर। हम अध्ययन कर रहे थे संधि के बारे में, जो अपन व्यंजन संधि के बारे में पढ़ रहे थे। व्यंजन संधि में दो संधि अपन ने पढ़ी, अब तीसरी संधि है अपनी जसत्व संधि। तो जसत्व संधि है, इसका सूत्र है झलाम जसवंत, यानी कि झल प्रत्याहार के स्थान पर जस प्रत्याहार हो जाता है। अर्थात किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, ठीक है, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, यानी कि वर्ग होते हैं 5 वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग होता क ख ग च छ ज झ ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न और प वर्ग है प फ ब भ म। ये 5 वर्ग हैं। पांचों वर्गों का प्रथम वर्ण, यानी कि क वर्ग है उसका क हो गया, च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, त वर्ग का त और प वर्ग का प। यानी 5 वर्ग है। पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं। तो ठीक है, तो किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण यानी कि क, च, ट, त, प के बाद में किसी भी वर्ग का दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण यह वरल है या स है या कोई स्वर आता है। ठीक है, तो ये यदि कंडीशन होती है, यानी कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में किसी भी वर्ग का दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण या कोई यवरल है या श है या कोई स्वर हो, तो वर्ग का प्रथम वर्ण, जो वर्ग का प्रथम वर्ण था अपना क, च, ट, त, प, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन वर्ण में बदल जाएंगे। यानी कि क वर्ग है, क वर्ग का तीसरा व्यंजन वर्ण है ग, तो क है वो ग में बदल जाएगा। च वर्ग का तीसरा वर्ण है ज, तो ये ज में बदल जाएगा। और ट वर्ग का तीसरा वर्ण है ड, तो ये ड में बदल जाएगा। और त वर्ग का तीसरा वर्ण है द, तो ये द में बदल जाएगा। और प वर्ग का तीसरा वर्ण है ब, तो ये ब में बदल जाएगा। अर्थात जो वर्ग का प्रथम वर्ण है यानी कि क, च, ट, त, प, ये क्या करेंगे, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। ठीक है, ये था अपना पहला पॉइंट। और इसके उदाहरण देखिए, जैसे तीसरे वर्ण में कैसे बदलते हैं देखते हैं। जैसे वाक धन ईश है, अब इधर क्या है, क वर्ग का प्रथम वर्ण है और इसके बाद में क्या आ गया, ई यानी कि स्वर। तो अपने पास में नियम में था, ठीक है, तो क है वो क्या करेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो क है, क वर्ग का तीसरा वर्ण होता है ग, तो ये यहाँ पर ग में बदल गया और ग में ये बड़ी ई की मात्रा जुड़ गई, तो शब्द बन गया वागीशय। वाक धनीशय का मतलब संधि क्या होगी, वागीशय। सुप धन अंत है, यहाँ पर प है, प के बाद में आ गया, स्वर है, तो प है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। कंडीशन आ गई, क वर्ग, ये किसी भी वर्ग में से प वर्ग है, प वर्ग का प्रथम वर्ण है, उसके बाद में स्वर आ गया, तो क्या हो जाएगा, प है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण ब में बदल जाता है। ठीक है, तो सुबंत है, ब में हो गया, ब में ये मिल गया तो सुबंत हो गया। दिक धन गज है, दिक क वर्ग का प्रथम वर्ण है और नियम था अपने पास में, उसके बाद में कोई सी भी वर्ग का दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, तो दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण में से तीसरा वर्ण आ गया, क वर्ग का ई है ग, तो क्या होगा, ये क है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या है, ग में बदल जाएगा। तो क आधा है यहाँ पर, तो ग आधा हो जाएगा, तो दिग्गज शब्द बन गया। जगत धनीश है, त आ गया, त वर्ग का और उसके बाद में स्वर आ गया, तो क्या हो गया, त है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण द में बदल गया, तो द में बड़ी की मात्रा जुड़ गई, तो बन गया शब्द जगदीश है। दिक धन अंबर है, क आ गया, क के बाद में आ गया यानी स्वर आ गया, तो क है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में चला जाएगा, क में क के स्थान पर हो गया ग, ग में ये मिल गया, तो दिगंबर है शब्द बन गया। शठ धन आन्न है, शठ ट वर्ग का ट आ गया, उसके बाद में स्वर आ गया, तो ट है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण ड में बदल गया और ड में ये आ की मात्रा जुड़ गई, तो षडानन है। अच धन अंत है, च वर्ग के बाद में स्वर आ गया, च वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो च है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तो वर्ग का तीसरा वर्ण है ज, ज में ये जुड़ गया, तो शब्द बन गया अजंत है। ठीक है, ये था इसका पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद,
अपन ने जो पहले पॉइंट में पढ़ा था कि किसी भी वर्ग का जो प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण कौन सा है, यही वही कंडीशन यहाँ पर है कि वर्ग का जो प्रथम वर्ण है यानी कि क च ट त प, ठीक है, उनके बाद में है वर्ण आ जाता है, तो वर्ग का जो प्रथम वर्ण है वो क्या करेगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, यानी कि क च ट त प है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेंगे, यानी ग ज ड द ब में बदल जाते हैं। ये तो बदलेगा, साथ में क्या करेगा, जो ये है वर्ण आया है इसको क्या करेगा, अपने ही वर्ग के चौथे वर्ण में बदल देता है। समझने फिर से कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है अर्थात क च ट त प, इसके बाद में किसी भी वर्ग मतलब ये है वर्ण आता है, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में है वर्ण आता है, यानी कि क च ट त प के बाद में है वर्ण आता है, तो क च ट त वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं, साथ में है वर्ण को अपने ही वर्ग के चौथे वर्ण में बदल लेते हैं। जैसे उदाहरण है वाक धन हरि, यहाँ पर क वर्ग का क आ गया और उसके बाद में है वर्ण आ गया, तो क है ये क्या करेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा और साथ में क्या करेगा, अपने ही वर्ग के इस है को अपने ही वर्ग के चौथे वर्ण में बदल लेगा। जैसे वा क का हो गया ग और इस है को अपने वर्ग के चौथे वर्ण घ में बदल दिया, तो शब्द बन गया वाघ हरि। दूसरा पॉइंट है अपना अच धन हीनम, ठीक है, तो च है, च के बाद में है आ गया, तो ये च क्या करेगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, साथ में क्या करेगा, इस है वर्ण को भी अपने वर्ग के चौथे वर्ण में बदल लेगा। जैसे अच का च का हो गया ज और है का हो गया ज, जो च वर्ग का चौथा वर्ण है, तो शब्द बन गया अजीन है। अपधन हरणम, प आ गया, प के बाद में है वर्ण आ गया, ठीक है, तो प है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण ब में बदलेगा और है साथ में क्या करेगा, इस है को अपने वर्ग के चौथे वर्ण में बदल देता है, तो अब चौथा वर्ण हो गया भ, तो शब्द बन गया अपभरणम, ठीक है। और इसका तीसरा पॉइंट है कि किसी भी वर्ग के चौथे वर्ण के बाद में किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण आता है, अर्थात दोनों तरफ किसी भी वर्ग का हो, चाहे समान वर्ग हो या अलग अलग वर्ग का हो, होना चाहिए क्या, चौथा वर्ण, दोनों तरफ चौथा चौथा वर्ण होना चाहिए, चाहे वो एक ही वर्ग का हो या अलग अलग वर्ग का हो। तो अपने को ध्यान ये रखना है जो पहले चौथा वर्ण आता है, ठीक है, तो जो पहले चौथा वर्ण आएगा वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ये ध्यान रखना कि वर्ग के चौथे वर्ण के बाद में चौथा वर्ण आता है, तो मिलन यानी कि दोनों तरफ चौथा चौथा वर्ण होना चाहिए, तो जो पहले चौथा वर्ण आ रहा है वो क्या करेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे दुग धन ध, यहाँ पर क वर्ग का चौथा वर्ण है घ और यहाँ पर त वर्ग का चौथा वर्ण है ध, तो दोनों तरफ चौथे चौथे वर्ण है, तो बदलना किसको है, जो धन का निशान है उससे पहले वाले व्यंजन वर्ण को, जो पहले चौथा वर्ण आ रहा है, ये पहले चौथा वर्ण ये आ रहा है, तो ये क्या करेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो ये क वर्ग का चौथा वर्ण है, तो क वर्ग का तीसरा वर्ण है घ, ये ग, ठीक है, तो और बाकी शब्द बन गया दुग्ध है, घ का ग हो गया, तो शब्द बन गया दुग्ध है। लुभ धन ध, प वर्ग का चौथा वर्ण और त वर्ग का चौथा वर्ण, तो प वर्ग का चौथा वर्ण है, पहले ये आ रहा है भ, तो ये क्या करेगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, प वर्ग का तीसरा वर्ण है भ, ये भ का हो जाएगा ब, तो शब्द बन गया लुब्ध है। बुद्ध धन धी, ध ध, यानी कि समान वर्ण के आगे समान वर्ग के ही तय वर्ग के ही दोनों व्यंजन वर्ण है, तो ये क्या होगा, जो ये पहले चौथा वर्ण आ रहा है वो क्या करेगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, तो तय वर्ग का तीसरा वर्ण है द, तो ये द में बदल गया और शब्द बन गया बुद्धि। शुभ धन ध है, प वर्ग और तय वर्ग का चौथा चौथा वर्ण है, तो प वर्ग का जो चौथा वर्ण है पहले आ रहा है वो क्या करेगा, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, तो भ के स्थान पर हो गया ब, तो शब्द बन गया क्षुब्ध है। तो ये तो थी अपनी जश्त्व संधि। अब देखते हैं अगली संधि है अपनी अनुस्वार संधि, जिसका सूत्र है मो अनुस्वार है, सीधा सा स्पष्ट पड़ा है
मैं अनुस्वार, यानी कि मैं का क्या है वो अनुस्वार हो जाता है। इसको भी अपन दो टुकड़े में पढ़ते हैं। पद के अंत में यानी कि पदांत में, पदांत का मतलब पद के अंत में, जैसे पद का अंत हो गया ये तय, ये क्या है अंत में है, पूरा पद है इसका अंत ये हो गया पदांत, ठीक है। पद के अंत में, ये पद के अंत में ये हो गया। तो जहां पर भी देखते हैं अपन पद के अंत में यदि हलंत में आधा मैं और उसके बाद में कोई व्यंजन वर्ण आ जाता है, ठीक है, तो उस मैं का क्या हो जाएगा अनुस्वार, और अनुस्वार अपन लिखते हैं लाइन के ऊपर बिंदी के रूप में, ठीक है। समझ लेना एक बार फिर से कि पदांत में, पद के अंत में, पद का अंत आप जानते हो जो आखिरी अक्षर होता है, ठीक है, उसके बाद में कोई व्यंजन, पदांत में यदि हलंत म आए, आधा म आए और उसके बाद में कोई व्यंजन वर्ण आता है तो ये आदलंत म है वो क्या होगा अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार कैसे लिखा जाता है, लाइन के ऊपर अपन बिंदी के रूप में लिखते हैं। जैसे हरिम धन वंदे, यहाँ पर क्या है पद के अंत में क्या आ गया हलंत मैं और उसके बाद में क्या आ गया व्यंजन वर्ण, यहाँ पर कोई स्वर नहीं है व्यंजन है, ठीक है। तो ये मैं क्या होगा किसके रूप में बदलेगा अनुस्वार के रूप में, अनुस्वार में बदल जाता है। और अनुस्वार अपन कैसे लिखते हैं ऊपर बिंदी के रूप में। तो हरिम बिंदी के रूप में लिख दिया, वंदे शब्द वैसा वैसा लिख दिया हरिम वंदे। गृहम गच्छति, गृहम गच्छति, तो यहाँ पर हलंत में आ गया, पद के अंत में हलंत में है और उसके बाद में व्यंजन वर्ण है तो शब्द बन गया अनुस्वार के रूप में होकर गृहम गच्छति। अहम धावामि, हलंत में आ गया पदांत में और उसके बाद में व्यंजन वर्ण आ गया तो ये शब्द बन गया अहम धावामि, ऊपर अनुस्वार के रूप में लिख दिया। सत्यम वद, सत्यम धन वद, तो ये हलंत में है पदांत में और उसके बाद में व्यंजन वर्ण है तो सत्यम वद, यानी कि ये जो मैं है वो किसके रूप में लिख दिया अपन ने अनुस्वार के रूप में, अनुस्वार करके उसको ऊपर लिख देते हैं। और इसका दूसरा पॉइंट है कि पदांत में यानी कि पद के अंत में हलंत म आए और उसके बाद में कोई स्वर आए। तो पहले अपन ने देखा था कि कोई व्यंजन वर्ण आता है तो मैं को अनुस्वार के रूप में लिख देते हैं। यहाँ पर स्वर की बात है, यदि कोई स्वर आ जाता है तो उस मैं का अनुस्वार नहीं होगा, अनुस्वार ना होकर क्या हो जाएगा वो इस स्वर में मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो व्यंजन वर्ण है वो स्वरों की सहायता से ही पूरे होते हैं। तो यहाँ पर यदि व्यंजन वर्ण आधा है तो उसमें स्वर मिलते ही वो क्या हो जाएगा पूरा हो जाता है। जैसे अहम धन अपि, यहाँ पर हलंत मैं है और उसके बाद में क्या आ गया स्वर आ गया, तो इस मैं आधा है, आधे में ये स्वर जुड़ते ही क्या हो जाएगा मैं पूरा, तो अहम अपि। ग्रामम अगच्छत, ग्रामम हलंत में आ गया उसके बाद में स्वर आ गया तो क्या हो जाएगा ग्रामम, इस में वो ए जुड़ गया और शब्द वैसे वैसे लिख दिया तो ग्रामम अगच्छत। किम धन अपि, हलंत में है उसके बाद में ए आ गया स्वर है, ठीक है, तो ये स्वर है वो किस में मिल जाएगा हलंत में, तो शब्द बन गया किम अपि। त्वम धन अत्र, तो में ये ए जुड़ गया तो त्वम अत्र, ठीक है। आज की संधि का टॉपिक आपका इतना ही है, आगे की जो संधि है वो अपन अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।